नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है पब्लिक के बीच से मुकाबला का। और आज पब्लिक का मिजाज समझने के लिए, पब्लिक का नेताजी से आमना सामना करवाने के लिए हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नामांकन दाखिल कर चुके हैं और इस सीट पर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। 2 चरण का चुनाव बीत चुका है। तीसरे चरण के लिए दिग्गज मैदान में है और जमकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। एक दूसरे पर तीखे हमले किए जा रहे हैं। तीसरे चरण के चुनाव से पहले जो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त नजर आ रहा है वो है आरक्षण का मुद्दा, वो है संविधान को खत्म करने का मुद्दा। एक तरफ कांग्रेस है जो लगातार कह रही है, पूरा विपक्ष है जो लगातार कह रहा है कि अगर मोदी की सत्ता में वापसी होती है तो संविधान में छेड़खानी की जाएगी, संविधान को खतरा है और आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। तो दूसरी तरफ बीजेपी है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो एक के बाद एक विपक्ष के इस झूठ पर करारा हमला कर रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। मैं तो क्या, बाबा साहब अंबेडकर भी चाहें तो भी संविधान में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, आरक्षण को खत्म नहीं किया जा सकता। गृह मंत्री अमित शाह के इस वीडियो पर बवाल विपक्ष ने किया, लेकिन अब उस वीडियो को लेकर भी विपक्ष की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। पुलिस इस पूरे मामले पर छानबीन कर रही है कि आखिर वो एडिटेड वीडियो किसने शेयर किया, किसका वो सोशल मीडिया अकाउंट था और कौन इस साजिश के पीछे था। कुल मिलाकर तीसरे चरण का जो रण है वो आरक्षण पर आर पार की लड़ाई में नजर आ रहा है। अब आरक्षण को लेकर कौन बोल रहा है झूठ, कौन बोल रहा है सच, कौन चला रहा है झूठ की फैक्ट्री, आज मुकाबला में इन्हीं सवालों का करेंगे सामना और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ कराएं उससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैसे विपक्ष पर हमला बोला। ये चुनाव लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। पहली बार बीजेपी ने देश को साफ बताया है, उनके नेताओं ने बताया है कि अगर वो ये चुनाव जीतेंगे तो संविधान को बदल देंगे, खत्म कर देंगे। देश की जनता को संविधान अधिकार देता है, आरक्षण देता है। संविधान से पहले इस देश में गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का कोई अधिकार नहीं था। सोशल मीडिया का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है और बहुत सी चीजें व्हाट्सएप पर, एक्स पर, सब पर आती रहती हैं। लेकिन जो लोग चुनाव हार चुके हैं, मैदान खो चुके हैं, ये लोग इन दिनों टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेक वीडियो बना रहे हैं। बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है और इसलिए मेरी देशवासियों की अपील है कि कोई भी फेक वीडियो आपको नजर आए, कानूनी लोगों पर कार्रवाई होगी और उनको सबक सिखाया जाएगा। ये देश का कानून किसी के साथ भी इस प्रकार के खेल खेलने की इजाजत नहीं देता है। तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुन लिया जो कह रहे हैं कि फेक वीडियो पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपने राहुल गांधी को भी सुन लिया जो कह रहे हैं कि ये आरक्षण खत्म करने वाली सरकार है, अगर सत्ता में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। अब कौन बोल रहा है सच और कौन बोल रहा है झूठ, आइए इसी पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। राकेश त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है, तालियों के साथ एक बार इनका स्वागत करिए। रोहित अग्रवाल आरएलडी के हमारे साथ स्पोक्स पर्सन है, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। डॉक्टर अजीज खान, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी, तालियों के साथ इनका भी स्वागत कीजिए। अंशु अवस्थी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, हमारे साथ हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और डॉक्टर एमएच खान, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ हैं, जो बीएसपी की बात भी हमारे सामने रखेंगे, इनका भी तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अब मैं सबसे पहले शुरुआत अंशु अवस्थी जी आप ही से कर रही हूं। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना कि जितने भी फेक वीडियो हैं उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी और आपकी मुश्किलें भी बढ़ेंगी। एक फेक वीडियो पर तो दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है। ये झूठ कौन बोल रहा है और क्यों झूठ फैलाया जा रहा है? देखिए,
जिस टेक्नोलॉजी का, व्हाट्सएप का, फेसबुक का सबसे ज्यादा दुरुपयोग कहिए भारतीय जनता पार्टी ने किया, आज उसी को टेक्नोलॉजी से डर लग रहा है। आज प्रधानमंत्री जी इस बात को बार बार कह रहे हैं कि झूठ फैलाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है। मुझे आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के नेता, तमाम नेता, सांसद, मंत्री ये कह रहे हैं कि हम सरकार बनने के बाद संविधान बदल देंगे। मैं ऑफिशियली इस बात को ऑन एयर आपके चैनल पर कह रहा हूं, यह सच है कि नहीं सच है? आज तक भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों पर क्या कार्रवाई की? वो कहते हैं कि हम झूठ फैलाने वालों पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन उन पर क्या कार्रवाई हुई जिन भाजपा के सांसदों ने, मंत्रियों ने कहा कि हम संविधान बदल देंगे? संविधान बदलने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि संविधान ही ताकत देता है इस देश को आरक्षण की। संविधान ताकत देता है इस देश में सवाल करने की। भारतीय जनता पार्टी अगर सबसे ज्यादा डरी है तो सवालों से डरी हुई है। वो सवाल युवाओं के बेरोजगारी के हैं, वो सवाल इस देश के लोगों के ऊपर जो महंगाई की मार मारी जा रही उसके हैं, वो सवाल जो सरकार सार्वजनिक उपक्रम बेचकर युवाओं को बेरोजगार कर रही है, निजीकरण कर रही है, उसके हैं, और वो सवाल आम आदमी के अधिकारों के हैं। क्या किसानों के ऊपर जो 3 काले कानून थोपे, उनको भी तो मोदी जी सही बता रहे थे, बीजेपी के लोग सही बता रहे थे। 700 किसानों की जान चली गई, उसके बाद क्यों माफी मांगी उन्होंने? अगर सही थे तो खड़े होते, बताते। तो ये पता है कि बीजेपी का किला ढह चुका है और संविधान बदलने की जो नीयत है। मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि 400 सीटें क्यों चाहिए आपको? क्यों चाहिए आपको 400? सरकार तो 273 पर बनती है इस देश में, 400 क्यों चाहिए? क्योंकि आपकी नीयत संविधान बदलने की है, आपकी नीयत लोगों का आरक्षण समाप्त करने की है, अधिकार समाप्त कम से करने कम की मत ही पूछे। आपने तो रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल भी की है, सीट भी हासिल की है राजीव गांधी के टाइम पर, तो क्या आप भी संविधान बदलने की मंशा से उतनी सीट लेकर आए थे? देखिए, हमने ये कभी नहीं कहा कि हमें 400 चाहिए, जनता का प्रेम है और हम तो ये भाजपा का अहंकार देखकर दंग हैं। ये जनता तय करेगी किसको कितनी सीटें मिलेंगी। आप मुद्दों पर लड़िए, आप हिंदू मुसलमान पे लड़ते हैं, कांग्रेस के न्याय। बस एक छोटा सा काउंटर है, फिर राकेश त्रिपाठी जी इस बात का जवाब देंगे। अंशु जी, बस बहुत छोटा सा काउंटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तीनों एक सुर में कह रहे हैं कि हम आरक्षण के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। अब आपको इनके शीर्ष नेतृत्व पर यकीन है या इनके सांसदों पर, इनके नेताओं पर यकीन है? देखिए, इनकी नीयत पर यकीन नहीं है। अगर इनकी नीयत साफ होती, मैंने पहले ही कहा ओपनिंग रिमार्क में, तो उन पर कार्रवाई जरूर होती। वो उसी दल में बने बैठे हुए हैं लोग जो कह रहे हैं हम संविधान बदलेंगे, और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। यानी मतलब तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? आपकी पार्टी में कोई भी नेता कैसा भी बयान दे, चाहे किसी भी उस पर आपत्तिजनक बयान दे, चाहे सनातन पर बयान दे, तो हम उस नेता पर यकीन करें, ना कि आपके राहुल गांधी पर। सैम पित्रोदा अमेरिका की बात का एक उदाहरण देते हैं, उसको आप कांग्रेस से जोड़ते हैं, और यहाँ पर सांसद और मंत्री सीधे इस देश के संविधान को बदलने की बात करते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होती। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, क्या गलत कह रहे हैं? आपके प्रधानमंत्री हो, पूरे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, जेपी नड्डा हो, गृह मंत्री अमित शाह, आप इनकार तो करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से क्यों नहीं पूछते कि भाई आपको किसने अधिकार दिया ये बोलने का कि हम संविधान बदलना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो प्राची जी आपको बधाई कि आपका लंबे समय से जो इंडिया अलायंस बाइकआउट कर रहा था, कम से कम वो बाइकआउट लखनऊ में आज खत्म किया है, कांग्रेस आपकी डिबेट में आई है। देखिए, ये झूठ बोलने वाले लोग जो भगवान राम को हम कहते हैं ना, राम नाम सत्य है, इन राम के नाम पर तो असत्य हो ही नहीं सकता है, लेकिन इन्होंने तो अपने पाठ्य पुस्तकों में, अपने कार्यकाल में राम को भी काल्पनिक पढ़ाने का काम किया था। जो राम को सत्य ना माने वो सत्य क्या मान सकता है? उसकी रग-रग में, सिराओं में बहता हुआ रक्त में झूठ ही बहता है। और कैसे झूठ बहता है? एक एक झूठ की पोल खोलता हूं, एक एक झूठ की पोल खोलता हूं मैं। कैसे झूठ बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि 400 पार का नारा क्यों दे रहे हैं। मैं सामान्य तौर पर देख रहे दर्शकों से और लखनऊ की जनता से पूछता हूं, कोई मेधावी विद्यार्थी जब परीक्षा की तैयारी करता है तो वो क्या लक्ष्य लेकर चलता है? वो चाहता है कि 100% मार्क आए, और ना 100% तो कम से कम 75% तो मार्क्स उसके डिक्टेंशन के साथ आए ही। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो जोड़ तोड़ कर विद ग्रेस के साथ किसी तरह से 33% मार्क्स मिल जाए और हमारी नैया पार हो जाए, सत्ता मिल जाए किसी तरह से। ये राहुल गांधी उस तरह के विद्यार्थी है, अखिलेश यादव उस तरह के विद्यार्थी है। ये इनके प्रकारेण सत्ता मिल जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी पूरी तैयारी के साथ है, जनता के साथ काम किया है और इसलिए पूरे भरोसे के साथ कह रहे हैं। और यह नारा भारतीय जनता पार्टी ने केवल नहीं दिया, जनता के बीच से निकल करके नारा आया है कि अब की बार 400 पार। और यह नारा क्यों कह रहे हैं?
राजस्थान में हम सारी की सारी सीटें जीत रहे हैं, हम मध्य प्रदेश में सारी की सारी सीटें जीतने जा रहे हैं, हिमाचल में सारी की सारी सीटें जीतते हैं, उत्तराखंड में सारी की सारी सीटें जीतते हैं, दिल्ली में सारी की सारी सीटें जीतते हैं। तो इस बार उत्तर प्रदेश ने भी मन बनाया है कि 80 की 80 सीटें इस बार मोदी जी की झोली में देंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि 400 पार जब कहा है तो करके दिखाएंगे। लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। आपके सांसद, आपके नेता, उन्हें कौन ये कह रहा है कि संविधान बदलने वाला बयान आप दीजिए? देखिए, ये भी झूठ है। मैं कैसे झूठ है, ये झूठ के पांव होते नहीं है, वो लंबी दूर तक चल नहीं सकते हैं। सच बात यह है कि भारत के संविधान के भीतर अब तक 106 बार संविधान के संशोधन हो चुके हैं, जिसमें सर्वाधिक संशोधन करने का काम कांग्रेस की पार्टी की सरकार ने किया है। सबसे पहला संशोधन जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था संविधान बनने के 1 वर्ष के भीतर, और देश के प्रियम्बल में, संविधान का प्रियम्बल भारत की आत्मा कहा जाता है, और भारत की आत्मा के भीतर संविधान में इन्होंने संशोधन कर दिया। जब पंथ निरपेक्ष शब्द और समाजवादी शब्द जोड़ने का काम किया था 42वें संविधान संशोधन से। शर्म नहीं आती है? संविधान के संशोधन की बात को ये बदलाव की बात कहते हैं, और कौन आरक्षण पर आज झूठ फैला रहा है? सच बात यह है कि आरक्षण छीनने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसे दलों ने किया है। कांग्रेस ने कैसे कर्नाटक में आज ओबीसी आरक्षण के बीते से 4% का कोटा निकाल करके मुसलमानों को दे दिया। आज आंध्र प्रदेश में इन्होंने आरक्षण दिया है, और ऐसे ही पश्चिम बंगाल में, छोटी सी बात कंप्लीट कर लूं, पश्चिम बंगाल में कैसे ममता बनर्जी ने 100 से ज्यादा मुस्लिम जातियों को ओबीसी के अंदर घुसाने का काम किया है। ये पिछड़ों का आरक्षण छीनते हैं, ये दलितों का आरक्षण छीनते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने नहीं देगी। ये मोदी की गारंटी है, आरक्षण को छीन नहीं सकता। वो किस संविधान के अनुरूप है जो आपने कर्नाटक में किया, जो आप आंध्र में कर रहे हैं? आज कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र की 5 न्याय 25 गारंटियां इतनी ज्यादा चर्चा में हैं कि आज बीजेपी के लोग कांग्रेस के न्याय पत्र की बात करें, अपनी गारंटियां भूल गए। खैर, राकेश जी ने बोला, देखिए बार बार फिर वही बात, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं आया कि जो इनके नेता सीधे इस बात को कहते हैं, हमने संशोधन किए, ठीक है, संविधान सम्मत किए, लेकिन आपके सांसद विधायक इस बात को कहते हैं कि संविधान को बदलना चाहिए, आरक्षण समाप्त होना चाहिए, उस पर आप कार्रवाई नहीं करते हैं, कांग्रेस को दोषारोपण करते हैं। अरे कब तक नेहरू के पीछे और राहुल गांधी के पीछे छिपोगे भैया? बेरोजगारी पर बात कर लो, किसानों पर बात कर लो, आपकी हिम्मत नहीं कि बात कर पाओ। भी पूछा था कि वो कौन सा संविधान के अनुरूप कर रहे हैं? ये नाम बतावे कि किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आरक्षण की बात करने की बात कही है। झूठ का पर्दाफाश ये लखनऊ की सड़कों पर आज हो जाएगा कि किसने आरक्षण समाप्त करने की बात कही है। झूठ बोलेंगे आप, कोरा झूठ बोलेंगे, काला झूठ बोलेंगे, सफेद झूठ बोलेंगे। अंशु जी, जवाब है तो बताइए, वरना मैं आगे बढ़ रही हूँ। कौन से नेता ने बोला, बता दीजिए इनको। देखिए, आनंद हेगड़े जी को तो जानते होंगे, ये समाप्त करने की बात कही उन्होंने। लल्लू सिंह को जानते हैं, आरक्षण समाप्त करने की बात कही उन्होंने। नहीं, संविधान समाप्त होने के बाद, संविधान समाप्त होने के बाद क्या आरक्षण बना रहेगा? अरे ये झूठ पकड़ क्या संविधान समाप्त होने के बाद इस देश के लोगों के अधिकार बने रहेंगे? बोल रही है ये चैनलों पर आकर या इनकी निजी मंशा हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नियत में, वो तो उनके सांसद मंत्री बता रहे हैं। आप जवाब दीजिए। अच्छा ठीक है, आप रोहित जी आप जवाब दीजिए। अब कांग्रेस को अगर मौका मिला या समाजवादी पार्टी को अगर मौका मिला, तो ये तो आपके अपने नेताओं की तरफ से संविधान को लेकर बयान दिए गए, संविधान में बदलाव करेंगे ऐसे बयान दिए गए, क्यों छोड़ा तो आपने ना शिगुफा? प्राची जी, देश की जनता जानती है बहुत अच्छी तरीके से कि किसी की हैसियत नहीं है कि वो संविधान बदल दे। ये तो कांग्रेस का झूठ है और कांग्रेस की बौखलाहट है कि ये 400 सीटें का जो हमारा नारा है उसके ऊपर कह रहे हैं भैया 400 मत लाना, 399 ले आना, उसी में हमारी इज्जत बच जाएगी, जीत तो हम रहे नहीं है। स्थिति ये साफ है पूरी तरीके से। कांग्रेस चाहती है आपके मंगलसूत्र का बंटवारा करना। इन्होंने क्यों अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये बात कही कि आपकी संपत्तियों का ये सर्वे करवाएंगे? क्यों करवाओगे भाई सर्वे? और सैम पित्रोदा जो इनके ओवरसीज अध्यक्ष हैं, मतलब आप ये मान सकते हैं कि ओवरसीज अध्यक्ष का मतलब ये हो गया खरगे जी के इक्विवेलेंट, वो कहते हैं कि साहब आपके 4 कमरे में से 2 कमरे तो हम जब्त कर लेंगे, जिसमें कांग्रेस का दफ्तर खोलेंगे, और बचे हुए 2 कमरे अपने परिवार में बांट लेना। तो आप सोचिए देश के अंदर क्या अराजकता का माहौल ये पैदा करना चाहते हैं। आप सोचिए संयुक्त परिवार में अगर आप रह रहे हैं और आपके हिस्से में 4 कमरे हैं, तो 2 कमरे अब कांग्रेस के दफ्तर को चले जाएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस 55 साल तक इन्होंने रोड मैप बनाया नहीं। आज ये बात करते हैं किसानों की, आज ये बात करते हैं बेरोजगारों की। अरे भैया, तुमने 55 साल में कुछ किया होता तो कम से कम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो मोदी जी को काम ना करना पड़ता। अगर 55 साल में आपने कुछ भी किया होता देश को लूटने के सिवा, तो कम से कम हमको रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा और स्वास्थ्य पे तो आज बात ना करनी पड़ती। परंतु स्थिति ये हो चुकी है आज देश के अंदर,
कांग्रेस अपने युवराज को स्थापित करने के लिए कुछ भी करेगी। नियत और नीति तो आपके सामने है कांग्रेस के प्रवक्ता कि इन्होंने एक कहा था बात तो बताइए। G14 मतलब 14 पत्रकारों का बहिष्कार। अच्छा, एक बात तो आपके बताइए। सामने प्राची देसाई खड़ी है बिल्कुल, और बिल्कुल, कांग्रेस के पाराशर, प्रवक्ता प्राची खड़े हैं। पाराशर। AI से प्रकट नहीं हुए अंशु अवस्थी। अच्छा रहने असली दीजिए हैं सर। आपके सामने। सर कल ये पत्रकारों कहते की कि AI चिंता, से प्रकट हुए थे अरे हम। सर पत्रकारों की चिंता भी मत करिए, मुझे सिर्फ इतना बताइए। चिंता है नहीं अभी क्योंकि मत ये करिए। देश के संविधान हम नहीं, अपनी देश चिंता के खुद कर लोकतंत्र लेंगे। की चिंता हम है। अपनी चिंता खुद कर लेंगे। सर मुझे सिर्फ इतना बताइए, इन्होंने तो संपत्तियों में जांच की बात कही, आपने तो उसमें हिंदू मुसलमान जोड़ लिया, आपने तो बिल्कुल अपने मुफीद बना लिया उसे। मनमोहन सिंह जी का बयान देखा है ना, अल्पसंख्यक मतलब अल्पसंख्यक जैन नहीं है, सिख नहीं है, स्पेसिफिक मुस्लिम ये शब्द मनमोहन सिंह जी के थे। अगर हमारे देश के अंदर अल्पसंख्यक एक सरदार प्रधानमंत्री बन सकता है तो फिर आप हिंदू मुसलमान करने का काम क्यों करते हैं? भाई साहब एक बार नहीं, दो बार मनमोहन सिंह जी का बयान है। अच्छा एक एक करके बोलते हैं। कि देश की संपत्ति को हाँ एमएच खान जी, अंशु जी एक एक करके। अच्छा रुक जाइए रोहित जी ठीक है। अच्छा रुक जाइए सर, अरे एक साथ बोलेंगे और एक लाइन में बोलेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा। अजीज खान जी अच्छा रुक जाइए, अरे रुक जाइए, अच्छा एक मिनट रुक जाइए, मनमोहन सिंह के बयान पर आ जाऊंगी, आप दे दीजिएगा जवाब। रोहित जी एक मिनट, अच्छा एक मिनट रुक जाइए। अजीज खान जी, आपको तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहकर चले गए कि आप तो यादवों के साथ भी धोखा कर रहे हैं, आप तो उनका आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, आप तो ओबीसी के साथ धोखा कर रहे हैं, आप SC ST के साथ धोखा कर रहे हैं, बताते क्यों नहीं है स्टैंड मुस्लिम आरक्षण पर अपना? देखिए प्राची जी, अभी लगातार झूठ झूठ की बात हो रही थी, ये लोग झूठ झूठ खेल रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जो हालात हैं माननीय मोदी जी के लिए कि झूठ वो बोले तो सच्चाई नजर आती है, उनके जुल्मों में भी मसीहाई नजर आती है। देखिए जिस तरह झूठ का बोलबाला है, मैं तो यकीनन बताऊं कि माननीय मोदी जी को व्यक्तिगत तौर पे उनके भाषण को मैं बहुत गंभीरता से सुनता था, पसंद करता था व्यक्तिगत, लेकिन यकीनन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इधर भाषा की मर्यादा में गिरावट आई है, उनकी लोकप्रियता में गिरावट आई है। एक देश का प्रधानमंत्री, सर्वोच्च नेता जिस तरह आज बातों को रख रहा है, कहीं ना कहीं इरिटेशन है, अंदर से कष्ट है। और थोड़े दिन पहले यह नारा लगाया जा रहा था 400 पार, 400 पार। मुझे यकीनन दुख हो रहा है कि वो 400 पार की हवा निकल गई, अब नहीं कोई जिक्र कर रहा है 400 पार। क्यों? बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि साहब 400 पार, कहां गया 400 पार? अभी ये तो मोदी बोला जी की राकेश जी ने, गारंटी कहां है? मैं कहने जानना चाह रहा हूं। अभी तो गारंटी बोला की राकेश जी अरे ने भी सुनिए और ना, रोहित जी ने भी बोला। अरे सुनिए ना, हाँ बोलिए। अच्छा आप लोग नहीं, प्लीज बोलने दीजिए। हाँ एक मिनट। हाँ। दूसरी बात, अभी आपने बार बार कहा कि गारंटी, कौन सी गारंटी लेंगे? अब गारंटी छोड़ के ये 20 करोड़ मुसलमानों के नाम पर 120 करोड़ हिंदू भाइयों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई ये बीजेपी डरा रही है, बीजेपी डरा रही है। और एक बात समझिए, लेकिन सच है, अच्छा लेकिन बोलने दीजिए, सुनिए ना, देखिए आप लोगों के नेता बोलने आए, आप लोगों के नेता बोलने आए, मैं आऊंगी आप लोगों के पास। सर रुकिए, मैं आऊंगी आप लोगों के पास। अच्छा नहीं डरता तो अपनी प्राची जी, बात, हाँ नहीं डरता प्राची जी सुनिए ना, रुक जाइए, लेकिन अरे सुनिए, आप लोगों के नेता सक्षम है। अरे बात करिए। लेकिन सच ये है कि हमारे हिंदू भाई इनके तमाम वक्तव्यों से नहीं डर रहे हैं, हाँ। नहीं घबरा रहे हैं, इसलिए क्योंकि डराने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मोदी जी अपने स्पीच में डरा रहे हैं। एक बात हाँ। मैं कहना चाह रहा हूं, आप उपलब्धियों पे बात क्यों नहीं करते? 10 साल आपको वक्त मिला, जनता ने आपको वक्त दिया, किसानों ने, नौजवानों ने आपको वक्त दिया। सच्चाई यह है कि इसी किसान ने आपकी सरकार बनाई थी, इसी नौजवान ने आपकी सरकार बनाई थी। आपने किसानों को तो चौराहे पे खड़ा कर दिया। सुनिए ना प्राची जी, इंपॉर्टेंट बात है, कील कांटे लगाए, पानी का बौछार मारा, अगर ये हिंदुओं को डरा रहे हैं तो आप मुसलमानों को डराते हैं, शहीद हो गए। आप मुसलमानों को डराते हैं, आप तो अपराधियों में धर्म ढूंढ लेते हैं। एक बात आप समझिए, आरक्षण पर स्टैंड नहीं आया आपका? आ रहा हूं ना स्टैंड पे, आ रहा हूं। हमने दोनों के मैनिफेस्टो अलग-अलग हैं, एक मिनट स्टैंड रोहित कैसे जी, एक हो सकता है? मेरा नंबर है, आप मुझे बात करने दें। हम एक बात, आप बार बार आरक्षण की बात करते हैं, हाँ। मैं जानना चाह रहा हूं EWS क्या है? EWS क्या है? एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, बात रखने दें। हाँ बोलिए। EWS हाँ, एक सर, मिनट बात रुक रखने जाइए। दें, हल्ला अच्छा, ना एक मिनट रुक जाइए। हाँ, करिए। बोलिए। EWS क्या है? EWS है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। इसमें क्या मुसलमान नहीं आ रहा है? आ रहा है। इसको किसने दिया? इस आरक्षण को किसने दिया? बीजेपी ने दिया, अभी थोड़े दिन पहले दिया। आप मुसलमानों को अगर आरक्षण दे रहे हैं तो आप उनके हितैषी हैं, आप देश में बढ़िया काम कर रहे हैं। और अगर कोई भी शख्स
बीकर सेक्शन की बात करता है, दलित शोषित और वंचित समाज की बात बहुत करता है, 10 सेकंड में, तो फिर एमएच आप ये खान कह जी। रहे हैं हाँ। कि साहब आप राष्ट्र बहुत विरोधी 10 सेकंड में, हैं। आपने EWS में आप EWS लोगों ने क्यों क्या दिया? किया? बताइए। आपने EWS में क्या मुसलमान आता है या बस- नहीं बस आता? एक लाइन में पहली चीज बताइए। किसने दिया इसको? हाँ, रुक जाइए, पहली चीज तो ये विलाप कर रहे हैं ये कि संविधान विलाप कर बदलने रहे हैं? के लिए सच्चाई हमको बता रहे हैं, 400 विलाप कर सीटें रहे हैं। जी, जी, एक चाहिए मिनट। और स्थिति है हमारे संविधान को ही नहीं मानते। ये संविधान के अंदर धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं दिया जा सकता है और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि धर्म के आधार पे मुसलमानों को आरक्षण दीजिए, जो कि कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी के आरक्षण के ऊपर चाकू चला के धर्म के आधार पे मुसलमानों को आरक्षण देने का काम किया है। एक चीज मैं और बोलूंगा, ये बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री क्यों बोलते हैं, तो मैं एक बात आपके सामने कह दूं कि प्रधानमंत्री की गारंटी की जो ये बात करते हैं तो गरीब को पेट भरने की गारंटी है प्रधानमंत्री की। अरे तो ये बोलिए गरीब ना को आप चुनावी स्वास्थ्य लाभ रैलियों की में, गारंटी है आप लोग प्रधानमंत्री हिंदू की। मुसलमान बोलेंगे, मंगल सूत्र छिन जाएगा, ये डर दिखाएंगे तो सवाल तो 80 पूछेंगे करोड़- ना 80 कि क्या करोड़- रिपोर्ट आपके पास गलत आ रही है। 80 एक करोड़ मिनट रुक जाइए, भारतीयों एमएच में खान जी। 80 करोड़ भारतीयों में हाँ। जब राशन बंटता है तो क्या हिंदू मुसलमान देखा बिल्कुल जाता ठीक है, है? एमएच खान जी, एमएच जब खान जी। 25 एक करोड़- मिनट, सर एक मिनट, अभी बताइए ना आरक्षण पर झूठ क्यों फैलाया जा रहा है जब सीधा सीधा कह दिया राकेश त्रिपाठी जी ने। मत मानिए, चलिए आप इनकी बात, प्रधानमंत्री पर तो विश्वास करिएगा ना। वो कह रहे हैं कि हम नहीं करना चाहते ऐसा कुछ भी, संविधान से खिलवाड़ नहीं करना चाहते हम, फिर भी क्यों ऐसा नैरेटिव बना रहे हैं? प्राची जी, मैं आपके सामने साफ साफ बात कहूंगा। राकेश त्रिपाठी 500 एमपी ले आए, ये 500 सवा 500 लेके आए, किसी की हैसियत नहीं है कि संविधान को बदल दे। बिल्कुल नहीं बदलेगा संविधान, संशोधन हो सकता है, संशोधन हो सकता है, बदला नहीं जा सकता। अगर बदला गया तो जितने एमपी लोग संविधान के नाम पर कसम लेंगे सबकी मेंबरशिप चली जाएगी, फिर शुरू हो जाएगा। कुछ नहीं। अब यहाँ पर रोहित अग्रवाल जी बात कर रहे हैं, यूपीए के सरकार में इनके बड़े नेता, जो उनके बारे में नहीं कहना चाहता हूं, मंत्री थे और यही चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट का नाम रखवाया था उन्होंने। क्या बात कर रहे हो, आज 4 दिन से आए उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। और अजीज खान साहब ये हिंदू मुसलमान करते हैं। ये देखिए, मैं आपको बात कर रहा हूं साहब, ये लखनऊ में 8 लाख मुसलमान है, मैं फैक्ट बात कह रहा हूं आपसे। लेकिन टिकट किसको दिया? मल्होत्रा को। बगल में उन्नाव है, 5 लाख मुसलमान है, टिकट किसको दिया? टंडन को, जिसका 50 वोट भी नहीं है। ये बात करेंगे मुस्लिम की हिंदू की बात करेंगे। ये मुसलमान, ये जब भी शासन में समाजवादी पार्टी, अच्छा रुक जाइए, बोलने दीजिए। हाँ। समाजवादी पार्टी जब भी सरकार में आई है, इसने वादा किया था कि मुसलमानों को 16% आरक्षण देंगे। ठीक है। क्या दिया? हाँ। नहीं दिया, झूठ बोला। आपके बीच में आते हैं। आप देखिए आज का मुद्दा, ये सब राम, भगवान, अल्लाह, ये सब व्यक्तिगत सवाल हैं। हाँ। इस पे किसी को जाना नहीं चाहिए। ठीक है। सवाल इस बात का है कि आज महंगाई कहां तक पहुंच गई। आम जनता जो पिस रही है, हमको आवाज उठाना चाहिए, इनको आवाज उठाना चाहिए कि महंगाई कम होनी चाहिए। जो ब्रेड, जो कॉपी तो बच्चों की आवाज उठाते दिखे नहीं ना। देखिए, कितनी बार हम तो बहन जी उठाते ने हैं, आवाज हमेशा उठाई? उठाते बताइए हैं। ना मुझे। हम उठा रहे हैं, बता रहे हैं आपको। हाँ, बताइए। सुनिए मेरी बात। हाँ, बोलिए ना। पेंसिल, हाँ। लिखने वाली पेंसिल, बच्चों की कॉपी, आटा, दाल, चावल, कफन पर टैक्स है। ये सब चीज अभी देखिए, कह दिया 80 करोड़ लोगों को आपने कह दिया 5 किलो अनाज मैं दे तो रहे हैं। मान रही हूँ ना आपकी बात। मैंने आपकी बात मान ली कि इस देश में महंगाई हो रही है, इस देश में बेरोजगारी हो रही है। तो ये देश के मुद्दे लेकर बैठते क्यों नहीं है धरने पर? क्यों कहाँ नहीं है बहन कह जी? रहे हैं? आज हम कहाँ है बहन जी? सारे मुद्दे लेके बैठे हैं, कहाँ सारे सर? मुद्दे मैंने नहीं लेके चल देखा। रहे हैं। आप लोगों ने आपको देखा नहीं है क्या? दिखता है, आपको नहीं दिखता, अलग बात है। हाँ। आपको सिर्फ ये दिखते हैं तो अलग बात है। नहीं आपको सर, सिर्फ क्या ये बात कर दिखते रहे हैं तो आप? अलग बात है। क्या बात कर रहे हैं आपको वो आप? दिखते इनसे हैं तो भी वही अलग बात सवाल है। पूछे जाएंगे आपको- और दिखते आपको इसलिए। चश्मा लगाना अच्छा, रुक पड़ेगा जाइए, मेरी सर रुक तरफ जाइए। से। अरे सर करने दीजिए ना मुझे डिबेट। आप लोग क्या एंकर बन रहे हैं? हाँ बोलिए। जी, मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि कौन सा आंदोलन इन्होंने किया, कौन सा आंदोलन इन्होंने किया, बताइए ना आप। सत्ता पक्ष आंदोलन करने अच्छा, लगे। हम कह रहे हैं कि क्यों नहीं आंदोलन किया इन्होंने। आप मुझसे सवाल कर रही हैं। वो तो इसलिए कि 79 सीट जीतने इसलिए का कि दावा मैं कर रही है अल्पसंख्यक समाजवादी समाज से पार्टी। आता हूं। अच्छा जल्दी से, मैं ऑडियंस के बीच में जा रही हूँ। नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई, मेरी बात पूरी बहुत- नहीं हुई, आपने इन लोगों को समय दे दिया। नहीं ऐसा नहीं है एमएच खान समय जी, दे दिया है। बिल्कुल बराबर समय दिया है मैंने। पूरा समय मिला है। पूरा समय मिला है मेरी सर। पूरी बात सच बात हाँ। ये है, एक बात सुन लीजिए, राकेश जी कहने दीजिए। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। देखिए, सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने, जिसमें मुस्लिम समाज का एक जज था, हाँ। उसने राम जन्मभूमि का, अब देखिए कहाँ गए आप। नहीं गए, इन्होंने राम कहा पहले, नहीं, राम जन्मभूमि इन्होंने पर राम आगे कहा, मंदिर बन गया वहाँ।
चलो छोटा जवाब। बुला रहे हैं। बड़ा संकट है। ये हम तो अपराधी सही है, हम उस फैसले का ये समर्थन अपराधी शांत की रहिए जाति थोड़ा। भी देखेंगे, ये अपराधी की जाति भी देखेंगे और ये जज की जाति भी देखेंगे। बड़ा संकट है, लेकिन ये जाति का खेल बंद करिए। अच्छा थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए, अपने नेताओं को तो बोलने दीजिए ना। ये जाति का खेल। अच्छा ठीक है, अब रुकिए सर, आप जनता के, सुनिए हम तो समर्थन कर रहे हैं। खान साहब सुनिए, हम समर्थन कर अब रहे हैं, रुकिए हम विरोध नहीं ना। कर अच्छा रहे हैं। जनता, हम विरोध अरे नहीं कर जनता रहे हैं। पता नहीं सर, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। जनता जरूरी है कि नहीं? 2 मिनट रुकिए आप, प्लीज आप 2 मिनट रुकिए। मैं एक छोटी सी बात, नाम एक बताओ। छोटी सी हाँ, जल्दी, बहुत जल्दी। प्राची एक छोटी सी बात हाँ। कहूँ। देखिए एक देखिए सर, आपस में ये रहेंगे। बातचीत में 5 किलो राशन चर्चा पर पहले सबकी ये तय तो आपत्ति कर है। लो कि किसकी कांग्रेस भी तरफ से आपत्ति बोलना कर रही है, है। बसपा भी आपत्ति कर रही है, सपा भी आपत्ति कर रही है। इन सबको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कैसे 5 किलो राशन आज जो गरीबों के घर तक पहुंचा रहे हैं, ये कैसे गरीबों के घर तक पहुंच रहा है, तो उनको पीड़ा हो रही है। कहीं ये सत्ता में अगर आ गए तो ये गरीबों को राशन बचाने की तरफ। सर 1 मिनट रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। अब मुझे इनके भी तो सवाल लेने दीजिए ना, आप लोग अपना अपना बोल के चले जाइएगा, फिर मैं क्यों बुलाऊं जनता? बोलिए, नाम बताइए। माइक रहने विनीत बिसेन। माइक रहने दीजिए। हाँ, विनीत किससे सवाल है ये? न, पहले मेरा सवाल सुनिए। जी बताइए, आरक्षण पर कोई खतरा है? नो मैम, कोई खतरा नहीं। नहीं। तो कौन बोल रहा है झूठ? अब झूठ मैम जिनको फायदा हो रहा है वो बोलेंगे। चुनाव में तो झूठ ही चल रहा है, आप जान ही रही हैं सब। आप पूछिए सवाल। मेरा भाजपा प्रवक्ता से सवाल ये है कि अगर आप लोग 400 पार पा गए और प्रधानमंत्री जी भी जैसे मुस्लिम और सब चीज चल रहा है, तो क्या आप मुसलमानों को देश से बाहर निकाल सकते हो? आप लोग ये सोचते हो? अब रहना तो उनके साथ ही है। हाँ, अच्छा, देश में मुसलमानों को बाहर नहीं निकल सर एक कोई मिनट देश से रुक मुसलमानों को बाहर नहीं निकल रहा है, हाँ। से बाहर रही है। जाइए। बोलिए बोलिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से एक प्रश्न है। नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम शाश्वत है। ये जो आप विरासत टैक्स की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ हिंदुओं पे लागू होगा कि मुसलमानों पे भी लागू होगा? क्योंकि मुसलमान तो यहाँ सरिया कानून की मांग करता है। ठीक है। दोनों लोग स्पष्ट कर दीजिएगा इसको। ठीक है, पर्सनल लॉ की बात तो कर ही रही है कांग्रेस अपने संकल्प पत्र में, अपने मैनिफेस्टो में। हाँ जी बताइए, किससे सवाल है? मैम नाम बताइए। प्रांजल राजपूत मेरा नाम है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ और समाजवादी प्रवक्ता से भी मैं पूछना चाहता हूँ। ये लोग अपने आप को बड़ा हिंदू बताने पे दोनों के दोनों पार्टियां तुली हुई है। ये बतावे कि इनके नेता राम मंदिर का न्योता क्यों ठुकराए थे, इनको हिंदू क्यों वोट दे? और राहुल गांधी जी से इनके लिए एक बात बोलना चाहता हूँ। कहे गए राम सिया से ऐसा कलयुग आएगा, कहे गए राम सिया से ऐसा कलयुग आएगा, कहे गए राम सिया से ऐसा कलयुग आएगा, माता पिता करेंगे चर्च में शादी, बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। अच्छा चलिए ठीक है, अब व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। हाँ, खड़े हो जाइए। मैम हम विपक्ष पार्टियों से पूछ रहे हैं। नाम बताइए पहले। अभय नाम है हमारा। मैं विपक्ष पार्टियों से मैं पूछना चाहूंगा, जैसे ये आरक्षण मुद्दा है कि नहीं? कोई मुद्दा नहीं है। आप ये आरक्षण अच्छा इन लोग का मुद्दा है। हमारा जो मुद्दा है ये बताइए, जैसे राम मंदिर का इन्होंने न्योता ठुकारा, अब ये क्या क्रिश्चियन भूमि पे कुछ बोलना चाहेंगे? ये अगर स्टैंड लेते तो हम हिंदू इनको पक्ष वोट देने के लिए तैयार है पूरी तरीके से। मौका मिल रहा है देखिए वोट पाने का आपसे। मैं आ रही हूँ, आगे भी आ रही हूँ। 1 मिनट खड़े हो जाइए। नाम बताइए। आलोक सिंह नाम है। हाँ। मैं थोड़ा सा इतर सवाल पूछना चाहता हूँ। ये 10 साल हो गए और मैं भाजपा प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, जरा वो जगह हमें बता दी जाए जो 50 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से जो डिफेंस कॉरिडोर बनना था, आज नामांकन किया है माननीय रक्षा मंत्री जी ने, वो उसका फीता काट गए थे। हम उसका एड्रेस चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे युवा वहां पर अपनी बायोडाटा लेकर रोजगार के लिए खड़े हैं। तो कृपया एक बार जरा। ठीक है, 2 सवाल हैं भारतीय जनता पार्टी से, 2 सवाल हो गए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। जवाब दीजिएगा। एक सवाल और ले लूँ आगे से। हाँ, खड़े हो जाइए। नाम बताइए। प्रिंस तिवारी। मैं सपा और कांग्रेस से एक सवाल से पूछूंगा, उसका जवाब जरूर चाहूंगा कि 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, हिंदू और मुस्लिम उसमें नहीं देखा जा रहा है। ये जवाब दे, अगर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो रोक दे मुसलमानों को राशन लेने से। अब ठीक है, अब एक एक करके जवाब दीजिए। पहले राकेश त्रिपाठी जी, आप मुद्दों का सवाल था। एक ने पूछा कि क्या आप मुसलमानों को बाहर कर देंगे, और एक ने पूछा जो वादे आपने किए थे, आपने जो 50 करोड़ निवेश की बात कही थी, कहाँ गया वो वादा? डिफेंस कॉरिडोर की बात एक किसी साथी ने उठाई है। देखिए, उत्तर प्रदेश की एक छवि थी जिस पर एक वेब सीरीज बनी थी मिर्जापुर, कि उत्तर प्रदेश में कट्टों की दुकान चलती है, उत्तर प्रदेश में कैसे देसी कट्टे बना करते थे। लेकिन आज परिवर्तन हुआ है कि संडीला में वेबलैंड स्कॉट के रिवॉल्वर बन रही है, आज AK असॉल्ट राइफल बन रही है अमेठी में, आज कैसे ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में बनाने के लिए काम शुरू हो गया है। आज हमने 100 से ज्यादा डिफेंस प्रोडक्ट आज हम एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। ये आज मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है। कुछ लोगों को आज भी वही
लट्टा खोस करके दुपट्टों से खिलवाड़ करने वाली संस्कृति पसंद करते हैं, लेकिन वो संस्कृति अब योगी आदित्यनाथ के शासन में नहीं लौट के आएगी, नरेंद्र मोदी जी के शासन में नहीं लौट के आएगी। यहाँ कानून का राज है, जहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास केवल कहा नहीं है बल्कि करके दिखाया है। ठीक है, अब एक एक जवाब आप दोनों को देना। अजीज खान जी, वहां से डायरेक्ट सवाल आया था, इतना आपको लग रहा है कि चलिए हिंदुओं को डराया जा रहा है, हिंदुओं के साथ भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है वो कर रही है, जब हिंदू धर्म पर हमला होता है तो कहां चली जाती है आप लोगों की गैरत? क्यों नहीं गए राम मंदिर? देखिए प्राची जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं यह गंगा जमुनी तहजीब है यहाँ, और मैं कहना चाहूंगा ये मुल्क इसीलिए सेफ है क्योंकि हम मानते हैं, हमारा मानना है कि वेद को कुरान के नजदीक लाइए और धर्म को ईमान के नजदीक लाइए। भारत को बचाना है तो अजीज इंसान को इंसान के नजदीक लाइए। बहुत अच्छा होता। इंपॉर्टेंट आप उन इंडिया गठबंधन के नेताओं को यही बोलते। अरे सुनिए ना, मैं ताली बजाती सर। सुनिए ना, आप प्राची जी सुन तो ले। मैं सुन रही हूँ, बोलिए। मैं कहना चाह रहा हूँ, अभी इनहेरिटेंस टैक्स की बात सज्जन ने पूछा कि साहब सैम प्रतिदा ने तमाम स्टेटमेंट दिया, हालांकि उनका व्यक्तिगत सवाल नहीं था, उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए क्योंकि वो जो कुछ कह रहे हैं वो कहीं आपके इनके मैनिफेस्टो में नहीं है, वो जो कुछ कह रहे हैं एक जनरल बात है। लेकिन अरे सर, अरे क्यों? अरे कोई नेता बात करेगा कांग्रेस का, अच्छा, वो ऐसे ही जनरल बात कर जाएगा? अरे एक मिनट गजब करते हैं अजीज खान भाई। उन्होंने कहा, उन्होंने जो कहा, एक मिनट मुझे बात रखने दे, एक मिनट मुझे बात रखने नहीं देंगे, ऐसे काम नहीं बनेगा। नहीं, अच्छा प्लीज रुक जाइए। हाँ, एक मिनट बात रखने दे। बोलिए ना, मैं सुन रही हूँ। जो भी स्टेटमेंट था वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नहीं है, लेकिन खारिज कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ सुनिए ना मेरी बात। लेकिन इनके कैबिनेट मंत्री बीजेपी के जयंत सिन्हा ने 2017 में स्टेटमेंट दिया कि माननीय मोदी जी इसको 2014 में ही लाना चाह रहे थे क्योंकि इससे ये बहुत बेहतर कानून है। एक बात सुनिए मेरी बात। और 2018 में माननीय स्वर्गीय अरुण जेटली साहब ने बाकायदे उसको अप्रिशिएट किया। अब सवाल इस बात का है, आपके कैबिनेट मंत्री, ऑफिशियल मंत्री स्टेटमेंट देते हैं और उसके बाद उस पर कोई वार्ता नहीं होती है। वार्ता होगी, अभी होगी, आने दीजिए। जबकि सैम बाहर बैठे हैं, वो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। जल्दी से आप जवाब दीजिए। मुझे रखने दे बात। नहीं सर, इतना लंबा नहीं, आप मेरे सवाल पर बोलेंगे नहीं। हाँ बोले, बिल्कुल रखने दे रही हूँ सर। बोलिए सर, बोलिए। हेलो, आ रही आपकी आवाज, आ रही, बोलिए। देखिए, इतने सारे आपने सवाल पूछे, बहुत से युवा थे, कोई हिंदू की बात कर रहा था, कोई मुस्लिम की बात कर रहा था, लेकिन युवाओं के रोजगार की बात किसी ने नहीं की। आज देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी नामांकन कर रहे हैं। अब जनता है ना, उनकी उम्र कितनी है? 70 के ऊपर है। वो उनको मौका चाहिए, लेकिन 22 साल के नौजवान को अग्निवीर बनाकर रिटायर किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और सवाल सब विपक्ष से होंगे, सत्ता से सवाल कब होगा? वे तो हैं। डिफेंस कॉरिडोर कहाँ है? पहले उनसे ही पूछा मैंने। और ये उन लोगों से आपको कट्टर के देखने की आदत रही है, बताया तो वेबलैंड। ये वो लोग हैं, खरीद लीजिए हरदोई। ये वो लोग हैं, चलिए ना खरीद लीजिए, चलिए मॉडर्न कुछ फैक्ट्री भी आ जाएगी। अच्छा, ये लौट कर मुद्दे पर आती हूँ, लौट कर मुद्दे पर आ जाती हूँ। युवा ने पूछा कि भैया एड्रेस बता दो कहाँ पर डिफेंस बताइए, जनता पर काहे फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं? मैं बता दूं, हाँ। ये वो लोग हैं जो अपने पड़ोस के घर में कट्टा और चाकू रखते हैं, अपने घर के बच्चों को विदेश पढ़ाएंगे और यहाँ के नौजवान को हिंदू बनाकर जल्दी से क्विक सर। हाँ बताइए। वो लोग हैं। सुनीता राय। बताइए किससे सवाल है? थोड़ा रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, सवाल मेरा आपसे ये, जिन्होंने बोला कि युवाओं को रोजगार नहीं, फिर कह देंगे कि विपक्ष से ही पूछ रही हैं। नहीं, विपक्ष से पूछना पड़ता है, विपक्ष तो हमारा है ही, विपक्ष इतना काबिल हो कि हम पूछे ही ना कुछ। ठीक। और दूसरी चीज, युवाओं को करने का मौका तो बहुत मिल रहा है, बट युवा लोग करना तो चाहें। युवा अपने घर में बैठा रहेगा और सोचेगा कि उसको रोजगार घर आके मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। हर युवा को आना पड़ेगा, तब मिलेगा। और रोजगार के अवसर बहुत हैं, बहुत, ये सबको दिखाई पड़ रहा है कि कितना अवसर मिला है, बस उसको करने के लिए हमें खुद बाहर आना पड़ेगा। क्या करती हैं आप? हम तो हाउस मेकर हैं, देखिए आज यहाँ के बैठे हुए हैं। नहीं, ये युवाओं की परिभाषा में केवल राहुल गांधी को देखते हैं, इसलिए बेरोजगार महसूस कर रहे हैं। मेरे से सवाल सर, एक सवाल, अब मेरा काम भी आप करेंगे। एक सेकंड। ना सर, मैं सवालों के जवाब देने नहीं आती। मेरा सवाल भाजपा प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता दोनों से क्या आ गया सत्ता पक्ष? भाजपा से सवाल ये है कि जहां पे हम लोकल जगह पे बैठे हुए हैं, पिछले 10 वर्षों से भाजपा केंद्र में और 7 सालों से भाजपा प्रदेश में है, सांसद हैं इनके, मेयर हैं, सब कुछ है। उसके बाद ये आस्था पे अपना बहुत ज्यादा दमखम भरते हैं। उसके अलावा हमारी गोमती नदी जो है वो आज की डेट में गंदे नाला, जो यहाँ कुकरैल का नाला, उससे बदतर उसकी दशा हो गई। मैं यही हाईकोर्ट जब
जब भी आता हूं या हाई कोर्ट से कलेक्ट्रेट जाता हूं तो इतनी गंदी बदबू आती है। उस पर आप कब ध्यान देंगे कि अगर वो अखिलेश जी का प्रोजेक्ट था तो आपने उससे बाइकआउट कर लिया। दूसरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से यह है कि जो मोदी जी ने जिस तरीके से सरकारी संस्थानों को बेचने का काम किया, आप कह रहे हैं कि उन्हीं सरकारी संस्थानों में हम रोजगार देने का काम करेंगे, तो आपकी क्या ऐसी नीति है जिससे उस पर स्टॉप लगा करके आप उन सरकारी संस्थानों में रोजगार देने में? बैलेंस हो गया है सर, मत कहिएगा कि सिर्फ विपक्ष से ही सवाल पूछते। पीछे से किसी और का सवाल था, खड़े हो जाइए, आगे आइए, थोड़ा नाम बताइए। मेरा नाम आदर्श है। मेरा जो सवाल है वो बीजेपी के प्रवक्ता से। आरक्षण पर एक बार स्टैंड बताइए। आरक्षण पे बीजेपी खत्म करने वाले हैं क्या राकेश त्रिपाठी जी? आरक्षण पे जैसे आजकल वीडियोस वायरल हो रहे हैं, बीजेपी के सभी तरफ जो सांसद हैं, जो प्रत्याशी हैं, घूम घूम के कह रहे हैं कि अगर 400 आप हमें सीटें दे देंगे तो हम SC ST OBC का आरक्षण बदल देंगे। अभी अमित शाह का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, मेरे फोन में है। शिकायत हो गई है, शिकायत। आप मत दिखाना आगे, नहीं मुकदमा हो जाएगा आप पर। अरे मुकदमा मैं बता रहा हूँ आप जेल मत जाना, मुकदमा हो जाता है उस पर। जनता को डराओ नहीं, डराओ नहीं, हाँ नहीं डरा रहे, नहीं डरा रहे, अरे नहीं डरा आप भी रहे, प्रमोट कर रहे हैं, डरा नहीं सकते, डरा नहीं सकते, पर मुकदमा हो गया। इस तरीके से डरा नहीं सकते। अरे सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए। पिछड़ों को नहीं सुन रहे अंशु जी, सुन लीजिए। एक मिनट सर, एक मिनट, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अच्छा बैठ जाइए। सवाल सुनिए सर, अगर आप सहमत नहीं तो उसको बाद में बताइएगा। सवाल सुनिए, आप जिस तरह से कह रहे हैं मुकदमा दर्ज हुआ ठीक है, लेकिन कल आकाश आनंद जो बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, उनके ऊपर सीतापुर में मुकदमा दर्ज हो गया कि उन्होंने ये कह दिया कि उत्तर। सवाल बताइए, सवाल ये है कि लोकसभा में जो आपके सांसद रमेश बिधूड़ी, उन्होंने अमरोहा के जो सांसद दानिश अंसारी, उनको कठुआ मुल्ला कहा था, उस पर कोई मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, उस पर कोई मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। कल आकाश आनंद पे उन्होंने कह दिया। चलिए उधर से किसी का सवाल है? कोई भी हो, अगर अपमान करेंगे किसी धर्म का, किसी जाति का, तो टिकट कट गई। कांग्रेस के प्रवक्ता से सीधा एक सवाल है, ये हिंदुओं का वोट मांगते हैं। जब राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू मंदिर में सिर्फ लड़कियां छेड़ने जाते हैं, इस पे बताएं। ठीक है, देखिए अब सनातन पर ज्यादा गुस्सा है, आरक्षण पर ज्यादा बात नहीं करना चाहते। हाँ खड़े हो जाइए। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि जब एक प्रोडक्ट बार बार खराब हो जा रहा है, बिल्कुल चल नहीं रहा है, तो उसको क्या मजबूरी है ऐसे प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने की? कांग्रेस के प्रवक्ता से मेरा ये सवाल है। और किसी का सवाल है? हाँ खड़े हो जाइए, नाम बताइए। सतीश सिंह। क्या खत्म कर रहे हैं आरक्षण? नहीं, आरक्षण कौन खत्म कर सकता है? डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा है, उसको भारत का कोई भी प्रधानमंत्री हो जाए, आरक्षण नहीं खत्म हो सकता, संशोधन हो सकता है। मेरा सपा के साथी से एक सवाल है कि उत्तर प्रदेश में इतने यादव हैं, यादवों की पार्टी है सपा की, केवल 5 ही यादव अखिलेश को मिले, वो भी अपने परिवार का चुनाव लड़ने के लिए, और यादव मर गए, और यादव उत्तर प्रदेश में नहीं है, और यादव चुनाव नहीं लड़ सकता, मुसलमान चुनाव नहीं लड़ सकता। अब सर मैं 10-10 मिनट आप सबको दूंगी, 10-10 सेकंड, माफ कीजिएगा प्लीज, 10-10 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट करिएगा। आप जल्दी से बताइए कि ये सवाल तो वाजिब है ना? नहीं, इनका सवाल वाजिब है, और कैसे वाजिब है? इन्होंने शायद लिस्ट नहीं देखी, उसमें जिस तरह पिछड़ों को, दलितों को, और जो देखिए, नहीं घर के क्या होते हैं, हमारा तो परिवार है, सुनिए परिवार है, सुनिए हल्ला नहीं, परिवार है कि तुमने शायद ये नहीं देखी कि लखनऊ में भी जवाब तो आने दीजिए। रविदास मेहरोत्रा, देखिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं हम। बैठ जाइए, रखा है मैंने, समय चला जाएगा। पिछड़ा ओबीसी, इसको लेकर साथ चलते हैं। हम कम्युनल नहीं हैं, हम सामाजिक लोग हैं और सामाजिक समरसता में विश्वास रखते हैं, और यही काम किया है, सामाजिक समरसता में विश्वास किया है। आज दलित बहुत छोटा सा, लखनऊ के सांसद थे, लखनऊ के सांसद हैं और लखनऊ के सांसद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी, केंद्र में सरकार है और केंद्र में सरकार रहेगी। ये मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी पर जनता का भरोसा है। बहुत छोटा विकास पर काम किया है, बहुत विकास के आधार पर। और मैं इतनी बात कहूंगा कि अफवाहों के चक्कर में मत फंसिए, अफवाहों के चक्कर में मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, जेल जाना पड़ जाता है, इसलिए किसी इस तरह के वीडियो को, वायरल वीडियो को आगे मत बढ़ाइएगा, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, जल्दी से सर, बहुत जल्दी। आप अगर चाहते हैं कि किसी के खिलाफ अगर हम सच्ची बात कहें, मुकदमा कायम हो जाए, मुकदमा कायम हो जाए। ये भाई साहब जो है बैठे, क्या नाम आपका है? क्या नाम आप है?
सर चलिए मेरे पास समय मेरे पास समय सिर्फ इतना ही है। समय मेरे पास समाप्त हो रहा है। समय समाप्त हो रहा है। मेरे पास समय समाप्त हो रहा है। नहीं सर समय खत्म हो रहा है ना। हाँ मुसलमान नहीं पाता है ठीक टिकट, है। ये मुसलमान टिकट नहीं पाता, ये कह रहे हैं अपने परिवार। अच्छा चलिए सर समय सिर्फ इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तालियों के साथ आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।